औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। न्यू 10th जो है ना, न्यू बुक जो आई है उसकी। अ टाउन, क्वेश्चन नंबर 1 है अ टाउन्स पॉपुलेशन। एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन दी है, आबादी दी है, इज़ मॉडल्ड, जिसका मॉडल दे दिया है बाय पी इंटू टी इज़ इक्वल टू -2t का स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800, वेयर टी इज़ ईयर्स। जो टी है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साल हैं, टी फॉर ईयर्स हैं। सिंस 2020 यानी 2020 यानी 2020 को ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स का। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1000, लेकिन 1000 से ज़्यादा, कम से कम 1000 लेकिन 1000 से ज़्यादा, जितनी मर्जी हो जाए। हमने वो वाला साल फाइंड करना है जब पॉपुलेशन कितनी बनेगी, 1000 या 1000 से ज़्यादा। सिंस कब से लेके है, 2020 से लेके, यानी 2020 से लेके ये जो मॉडल दिया है हमने फाइंड करना है कि कब उसकी, इस मॉडल की जो पॉपुलेशन ये जो दी है ये 1000 प्लस कब होगी, यानी 1000 या 1000 से ज़्यादा कब होगी। तो ये जो हमारा उसने मॉडल दिया पी इंटू टी, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज़ होगा। इसको हम लिख सकेंगे, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा पी इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 1000। ये याद रखिएगा, जो हमारा मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन पी इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 1000 बनेगा। ये हमारा सवाल बनेगा। यानी ये जो उसने इक्वेशन दी है ना, इसमें हमने ग्रेटर देन इक्वल क्या लगा लेना, 1000 लगा लेना है, क्योंकि यही उसने कहा है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन ये है पी इंटू टी इज इक्वल टू -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 है। तो उसने लेस देन बोला था तो ये वाला आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे पी इंटू टी, क्या दिया मॉडल उसने, पी इंटू टी की क्या वैल्यू दे दी है, वो है -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 और ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 1000। तो इसको सॉल्व कर लें, इस इधर से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 40 में से 2 कॉमन ले तो 20t, प्लस की जगह -800 में से 2 कॉमन ले लें तो 400 और ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 1000। अब ये नेगेटिव साइन है तो ये वाला ग्रेटर देन लेस इक्वल जो है ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे टी का स्क्वायर -20t -400, ये -2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड होगा तो ये वाला साइन चेंज होगा। ये जो ग्रेटर देन है ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय -2। तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर -20t -400 लेस देन इक्वल 1000 को -2 पे डिवाइड करें तो ये -500 आ जाएगा। अब ये टी का स्क्वायर -20t -400, 500 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 500 लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब अगर इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं ना इसको, तो देखें क्या बन रहा है, ये टी का स्क्वायर -20t और ये 500 में से 400 निकाल दें तो प्लस 100 लेस देन इक्वल क्या आ गया, 0। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है, हम टी को लिख सकते हैं टी का स्क्वायर प्लस 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 ए और बी, ए क्या है टी और बी क्या है 10 है। ये होल स्क्वायर ओपन है तो इसको हमने क्लोज कर दिया, तो इसको होल स्क्वायर बना दिया। अब लेस देन इक्वल 0, होल स्क्वायर बने क्या बनेगा, टी -10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो t -10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0, तो लेस देन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा। लेस देन इक्वल 0, 0 से छोटा तो नेगेटिव होता, तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये इनइक्वलिटीज़ है, तो लिहाजा ये इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वल की फॉर्म में लिख लें, t -10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्केयर कैंसिल करने के लिए ना, स्केयर को कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट ले लें, तो लिख लें टेकिंग
स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट लें टी माइनस 10 का होल स्क्वेयर और ऊपर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की क्या वैल्यू आ गई 10, तो ये 10 क्या होगा ईयर होगा, 10 क्या होगा ईयर होगा, 10 ईयर। यानी सिंस उसने कहा था 2020 से, यानी 2020 में उसकी पॉपुलेशन का वो उसने मॉडल दिया था, अब 10 ईयर बाद जाके 1000 पॉपुलेशन होगी, यानी 1000 या 1000, तो 2020 था, 9 ईयर क्या था 2020, तो उसमें ये 10 ईयर आप ऐड कर दें तो कितना बनेगा ये 2030। तो 2030 में जाके ना 2030 में उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो 1000 या 1000 से प्लस होगी। जो उसने मॉडल दिया था ना उसमें 2020 सिंस कहा था, तो उसकी जो पॉपुलेशन है 2030 में उस टाउन की जाके ना पॉपुलेशन जो 10 ईयर बाद जाके 1000 या 1000 प्लस हो जाएगी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी, जो कंपनी मॉडल है उसका प्रॉफिट क्या है पी है, इन 1000 जो कि 1000 ऑफ रुपीज़ रुपये में है बाय इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है पी इंटू एक्स इज इक्वल टू -5x का स्क्वेयर प्लस 150x माइनस 1000, वेयर x इज द प्राइस पर एटम्स इन रुपीज़, x जो है वो हर एटम की प्राइस है। फाइंड द प्राइस दैट गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो इसके से रिलेटेड यहाँ पे देखें तो आपकी बुक पे पेज नंबर 44 पे ना, पेज नंबर 44 पे ये एग्जांपल 20 दी हुई है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ना, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये एक लाइन लिखी हुई है सिंस -2 लेस देन 0, यानी ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है -2। बस ये आपके क्वेश्चन में -2 की जगह -5 है। लेस देन 0 दी पैराबोला अपॉन्स टू वर्ड एंड वर्टिक्स गिवन दी मैक्सिमम प्रॉफिट। पीछे हमने एक्सरसाइज में ये पैराबोला इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ग्राफिकली वर्टिक्स भी फाइंड करते थे। यहाँ पे आपने एक्स फाइंड करने के लिए, इक्वेशन में एक्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ, वी कैन आल्सो फाइंड द वर्टिक्स बाय यूजिंग एक्स, एक्स यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b/2a। ये आपने वर्टिक्स के लिए एक फार्मूला याद करना है एक्स फाइंड करने के लिए, एक्स इज इक्वल टू क्या है -b/2a। स्टूडेंट आपने ये फार्मूला याद रखना, तो इस फार्मूले को अब हमने यूज़ करना है, तो फार्मूले को इसमें यूज़ करेंगे। बट देखिए हमारे पास फंक्शन ऊपर क्या है, ये वो लाइन मैंने लिख दी है। फंक्शन क्या है -5x का स्क्वेयर प्लस 150x माइनस 1000 है, माइनस कितना है 1000। तो इसमें देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ इक्वल टू -5 और बी इज़ इक्वल टू क्या है 150 एंड सी इज़ इक्वल टू क्या है -1000। तो वर्टिक्स के लिए फार्मूला हमने अंडरलाइन किया क्या था, एक्स इज़ इक्वल टू -b/2a। फार्मूला क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू -b/2a है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू -b की जगह पे 150/2, a की वैल्यू कितनी है -5। तो इसको सॉल्व करें, x इज़ इक्वल टू -150, नीचे 2 को -5 से तो -10। तो ज़रा -150 को ना 10 पे डिवाइड करें, -150 को 10 पे डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15,000 जो है ना उसको प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा 15,000। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2.7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इनक्लीन एंड कवर्स अ डिस्टेंस, एक कार टॉय है यानी वो खिलौने वाली कार जो होती है, डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन, उसने ये डिस्टेंस है इक्वेशन में d इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 0.t मीटर्स, यानी वो जो कार है, वेयर t इज द टाइम, t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेकंड्स में। फाइंड द टाइम वन द कार हैज़ ट्रेवल और डिस्टेंस 12.5। तो ये जो इक्वेशन दी है ना उसने d इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 0.5t, तो d की वैल्यू भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, डिस्टेंस कितना दिया 12.5।
तो हमने टाइम फाइंड करना है कि वो कितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस जो है तय करती है, ट्रैवल करती है, ये वाला जो डिस्टेंस है कितने टाइम में, हमने इसमें से टी फाइंड करना है। जबकि डिस्टेंस कितना दिया है, डी की क्या वैल्यू दी है 12.5। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, देखें इसको ज़रा, डी इज इक्वल टू क्या था, टी स्क्वेयर माइनस 0.5 टी। तो डी कितना दिया है 12.5। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डी की जगह पे 12.5 इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 0.5 टी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बट ये पॉइंट में तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डैट टी स्क्वेयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन तो नहीं ना हो रही क्योंकि ये पॉइंट में है। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू माइनस 0.5 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 12.5। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ टी है तो टी इज इक्वल टू आएगा, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आएगा t इज इक्वल टू माइनस बी की क्या वैल्यू है माइनस 0.5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 12.5 और नीचे क्या है 2a की वैल्यू 1 है। तो अब ये सारा हम कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं। ये सारा जो है ना, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पीछे हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे। पहले ये लिख लें t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 और ये प्लस माइनस क्या आएगा अंडर रूट, ये इकट्ठा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगा। बट जैसे लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर में वैसे ही लिख लेंगे, जैसे भी लिखा हुआ है ना ये कैलकुलेटर में हम लिख लेंगे इसको। देखें क्या है, ब्रैकेट माइनस 0.5 ब्रैकेट बंद ऊपर स्केयर लिख दिया, आगे क्या है माइनस 4 ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट माइनस 12.5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आएगा हमारे पास 50.25, कितना आ जाएगा 50.25, अंडर रूट में क्या आ गया है 50.25 ओवर 2 1 का 2। तो यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस, ये अंडर रूट दबाएँ इसका, लिखें अंडर रूट 50.25 इक्वल दबाएँ तो ये आता है 7.08, क्या बनता है 7.08, बस इतने काफ़ी है, ओवर क्या है 2। तो इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में लिख लें इसको। तो ये क्या बनेगा t इज इक्वल टू 0.5 प्लस 7.08 ओवर 2, ये प्लस में फिर एक दफ़ा t इज इक्वल टू 0.5 माइनस 7.08 ओवर 2। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। अब जैसे लिखा हुआ है दबा दें, ये कैलकुलेटर में क्या आएगा, ये वाला लिखें 0.5 प्लस 7.08 इक्वल दबाएँ और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.79। तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ गई है 3.79, यानी इतने सेकंड में वो फासला करेगा। ये वाली वैल्यू रहती है, ये भी कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, क्या है 0.5 माइनस 7.08 इक्वल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आता है माइनस t इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3.29। अब ये हमारा जो था ना वो
टाइम था, तो टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लिहाजा ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा टी जो है इतने सेकंड में वो उतना ट्रैवल करेगा। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.79। ये टी हमने फाइंड करना था टाइम, तो वो हमारा आ गया, ये नहीं आएगा नेगेटिव क्योंकि टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अ बॉल्स हाइट, एक बॉल है उसकी हाइट है इन मीटर्स, किसमें मीटर में, ऊपर को बॉल है उसकी हाइट दे दी है आफ्टर टी सेकंड इन एच इंटू टी, जो फंक्शन दे दिया है एच इंटू टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t है, इस पे है हाइट उसकी। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर, यानी 20 मीटर हाइट पे उसका हमने टाइम बताना है कि बॉल जब 20 मीटर ऊपर है ना तो उसका टाइम क्या होगा अबव दी ग्राउंड, ज़मीन से, ज़मीन के ऊपर कह लें 20 मीटर। अब उसने फिर एक लफ्ज़ एट लीस्ट यूज़ किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, तो उसके लिए क्या बना था P इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 1000 था, तो इसके लिए क्या बनेगा अब H इंटू टी क्या बनेगा H इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 20 मीटर, ये वाली इक्वेशन बनेगी। एच इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 20 मीटर, ये इक्वेशन बन जाएगी। एटलीस्ट का है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा, इसका मतलब ये है, तो ये इक्वेशन बनेगी एच इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल 20। तो ये देखिए मैंने लिख दी है और इसको सॉल्व कर लें। फंक्शन क्या है एच इंटू टी इज इक्वल टू -4t का स्क्वायर प्लस 24t, और ये दे दिया, इसको सॉल्व कर लें। एच इंटू टी क्या है, वो है -4t का स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर देन इक्वल 20 है। तो इसको सॉल्व करें, -4 कॉमन है, -4 तो क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस अंदर का साइन चाहिए, 4 6 बार 4 6 का 24 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया 20। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये टी स्क्वायर माइनस 6t, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल, और ये 20 ओवर -4, तो ये टी स्क्वायर माइनस 6t लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा -5। तो ये इनइक्वलिटी है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, ना इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, हम क्या करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर लेते हैं। ये लें टी स्क्वायर माइनस 6 का हमने हाफ करना है 6t है, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, इस साइड पे भी कर दिया और उस साइड पे भी ऐड कर दें 3 का स्क्वायर, ये ले एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ना, इसमें भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इसमें भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, इसको होल स्क्वायर बना ले तो क्या आएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल क्या होगा -5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, -5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या आएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा ये 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें, इसका स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर कैंसिल कर लें, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ले लें इस पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लें इसके ऊपर, तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो ये प्लस माइनस क्या आ गया t माइनस 3 लेस देन इक्वल कितना आ गया सॉरी 2 आ जाएगा 2, 4 का अंडर रूट 2। अब 2 को इसके साथ लिख लें, ये वाली वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या आएगा प्लस में लिख लें t माइनस 3 लेस देन इक्वल 2 और फिर माइनस t माइनस 3 लेस देन इक्वल 2 आ जाएगा ये, तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आएगा t लेस देन इक्वल 2 प्लस 3, तो t लेस देन इक्वल 2 में 3 जमा कर दें तो 5, तो यहाँ से ये नेगेटिव है तो ये साइन चेंज होगा, ये जो साइन है ना ये चेंज होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा और ये क्या बनेगा -t प्लस 3, तो लेस देन 2 आ जाएगा ये 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें -t ग्रेटर देन इक्वल 2 ये वाला प्लस 3 है तो ये -3 हो जाएगा, तो -t ग्रेटर देन इक्वल कितना 2 में से 3 निकालें, 2 में से 3 निकालें, 2 में से 3 निकालें -1, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा
और ये टी की वैल्यू क्या आएगी, टी ग्रेटर देन इक्वल 1। तो इसको कंबाइन करके लिख लें, पहले ये लिखें, ये देखें टी लिखा है, या ये लिख लें या ये लिख लें, जो मर्जी लिख लें, टी लिखा है और साथ क्या ग्रेटर देन इक्वल 1, और ये क्या टी लेस देन इक्वल 5। ये देखें टी इसमें लेस देन है और इसमें टी ग्रेटर देन, टी इस साइड को ग्रेटर देन, इस साइड को लेस देन है। तो ये आपकी टी की वैल्यू फाइंड हो गई, हमने टाइम फाइंड कर लिया है। इतने टाइम में वो कह लें ग्राउंड से 20 मीटर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो ये बिल्कुल न्यूमेरिकल की तरह आया। फिजिक्स में आपने इस तरह के न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं 9th में। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये बॉल फेंकी गई है, थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। जो इसकी ये जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना, इनिशियल जो है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये ऊपर वाली फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। तो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के मैक्सिमम हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है। तो गिवन डाटा देखें क्या हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी होता है, जी को हम एक्सेलरेशन को ए भी लिख सकते हैं, वो कितनी होगी -10। -10 क्यों होगी, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड को है, ऊपर को है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ऊपर को है, तो ये -10 होगी। ए की वैल्यू या जी की वैल्यू, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ए से भी डिनोट करते हैं, -10 होगी। फाइंड क्या करना है, हाइट। तो हाइट क्या होता है, हाइट होता है डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट, वो एस हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम मोशन की थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a एस, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी ऊपर देखिए हमारे पास कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -10, और एस हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं, एस की जगह पे एच भी लगा लें, लेकिन हम बाद में लगाएंगे। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 40 का स्क्वायर दबाएं 1600, प्लस माइनस माइनस 2 को करें 10 से तो 20 ऐसा आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं, देखें अगर इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये क्या बनता है, 20s को इस साइड पर ले हैं, 20s इज़ इक्वल टू 1600, तो s इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1600 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 पे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 80। तो हमारी जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर इसका। बस न्यूमेरिकल को आपने समझना है, तो इजी है बिल्कुल, ये वही 9th वाला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की हमने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.7 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। अ फ्री लॉन्चर अर्निंग्स फॉलोइंग फॉलो द मॉडल, एक मॉडल दिया है अर्निंग का, कैपिटल ई इंटू एच इज इक्वल टू -2h स्क्वेयर प्लस 40h, वेयर ई इज अर्निंग इन रुपीज़ एंड एच इज हॉर्स, एच क्या है हॉर्स वीक वर्कड पर वीक, हर वीक के जो वर्क किया जाता है ना कितने घंटे वो है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स ही शुड वर्क द मैक्सिमम अर्निंग, वो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अर्निंग करेगा वो कितने घंटे काम करेगा, ये हमने फाइंड करना है इसमें ना, कितने घंटे वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया है ना उसकी तरह, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। तो देखिए उसने मॉडल क्या दिया है हमें, ई इंटू एच इज़ इक्वल टू -2h स्क्वेयर प्लस 40h, तो ये मैंने लिख दिया। देखें तो इसमें से देखिए ना हमारे पास ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 40 है, और सी है ही नहीं है कांस्टेंट 0, तो सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखेंगे, सिंस ए इज इक्वल टू -2 जो कि लेस देन 0 है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो दी पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड वर्टिक्स गिवन दी मैक्सिमम पॉइंट, तो हमने इसमें से मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना। तो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने का क्या फार्मूला था, x इज इक्वल टू -b ओवर 2a है।
तो इसको फाइंड कर लें। अब x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 40 ओवर 2, ए की वैल्यू कितनी है -2। तो इसको सॉल्व करें, x इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -40 ओवर -4, -40 को -4 पे डिवाइड करें तो +10 आएगा। तो अगर वो 10 हॉर्स काम करता है ना तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा कितने, 10 घंटे, यानी 10 घंटे अगर वो काम करता है तो मैक्सिमम फिर उसका जो प्रॉफिट है ना वो बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा उसका।